ओके दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। अगेन मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, ये डिमांडिंग वीडियो थी। आप सभी ने कहा था कि एक वीडियो सर इस पर ज़रूर बना दीजिए कि मल्टीमीटर एक्चुअल में काम कैसे करता है, मतलब कि इसका क्या यूज़ है, हाउ टू यूज़ मल्टीमीटर। तो ये इस वीडियो में है, आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक मल्टीमीटर है। इसे मल्टीमीटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे टास्क परफॉर्म किए जा सकते हैं केवल इस मीटर से। ये लगभग आपको 120 रुपीज़ से 150 रुपीज़ तक मिल जाता है। ठीक है, कोई गारंटी नहीं, कोई वारंटी नहीं। चलने को ये 4 साल 5 साल भी चल जाता है, और अगर ख़राब होना होता है तो 1 डेढ़ महीने में या 10 दिन में ही हो जाता है। तो दोस्तों, 120-150 रुपये में इसे परचेज़ करना कोई गलत नहीं है। आपको पूरा पैसा वसूल कर देता है ये मल्टीमीटर। ठीक है, अब मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए, इसका जो बेसिक आपको जो रिक्वायरमेंट है इसको चलाने के लिए, मतलब इसको यूज़ करने के लिए, इसमें बैटरी इनबिल्ट होती है पीछे से। और जब 1 डेढ़ साल 2 साल बाद वो वीक हो जाती है, तब आप यहाँ पर नई बैटरी लगा सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर नहीं जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले इसको लगाने के लिए, इसको चालू करने के लिए इसको घुमाया जाता है, यानी कि किस सेक्शन में, किस रीजन में आपको इसको करना है, तब ये हमारा वर्क करेगा। अब इसको ऑफ पे रखता हूँ और मैं आप लोग को एक मेन चीज़ समझाना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले इसके साथ जो केबल आती हैं दो, एक ब्लैक और एक रेड। ठीक है, ये 2 केबल होती हैं। और इन केबल यानी इसे प्रॉप्स बोला जाता है। ठीक है, प्रॉप्स बोला जाता है। ठीक है, ये देखिए ऐसे होते हैं, सबने ही देखे होंगे। तो दोस्तों, जब इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो तब है कि एक तो ये जो हमारी ब्लैक है ये कॉमन में रहेगी, इसको कॉमन में लगा रहने देंगे हमेशा। इससे मतलब कि ब्लैक वाली को कॉमन से कभी नहीं हटाना होगा, हमें चेंज करना होगा तो केवल रेड वाली को। ठीक है, इन दोनों में स्विच करना होता है। कब कब करना होता है ये मैं आप लोग को 1 बाय 1 करके बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले जब रेड वाली प्रॉप इसमें है, अब मैं आप लोग को सारे फंक्शन बता दूँगा। उसके बाद इस वाले यानी थर्ड वाले से मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि इस वाले रीजन का क्या मतलब है। ये जो V बना है, ठीक है, V यानी वोल्टेज, वोल्ट्स। ठीक है, वोल्टेज। और ये जो सिंबल है लाइन और डैश डैश, इसका मतलब ये है कि ये DC की वोल्टेज बताएगा, यानी कि DC के यहाँ से आप देख सकते हैं 200 मिली एम्प से लेकर के ये बताएगा हमें 1000 वोल्ट तक, यानी 1000। तो अब हमने, ये हमारे पास बाइक की बैटरी है। ठीक है, और ये हमारे पास मल्टीमीटर है। हमें इसकी वोल्टेज चेक करनी है। हमें पता है 12 वोल्ट के अराउंड ये वाली बैटरी होती है। ठीक है, बाइक की। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीमीटर को किसी पर भी करके मेज़र कर सकते हैं, 1000 पे भी, 200 पे भी, 20 पे भी। ठीक है, इस पे नहीं आएगा। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये चीज़ आपको कहीं और कोई शायद बताएगा। देखिए, 1000 पे करके मैं मेज़र करूँगा। इन सब में, तीनों में मैं आपको अंतर बताता चलूँगा। वीडियो चाहे अब कितनी भी लंबी हो जाए, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। ये हमने देख सकते हैं बैटरी के नेगेटिव में लगा दी, नेगेटिव की प्रॉप। अगर आप इसको उल्टी भी लगाते हैं कोई बात नहीं, यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा, माइनस का सिंबल आ जाएगा। अब देखिए, ये मैंने यहाँ पे लगाई प्लस की प्रॉप। ठीक है, अब आप देखिएगा यहाँ पे 13 वोल्टेज लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, यानी कि 1000 पे किया है तो 13 वोल्ट्स आ रहा है। इसका अंतर मैं आपको बताऊँगा। पहले मैं आपको ये बताऊँ। देखिए, अगर मैं प्रॉप्स चेंज कर देता हूँ तो क्या अंतर आएगा। दोस्तों, ये मल्टीमीटर की खासियत होती है। देखिए, माइनस शो हो गया, यानी कि आपने इसको रिवर्स में लगा दिया है। ठीक है, तो मीटर आपका ख़राब नहीं होगा, लेकिन ये माइनस से बता रहा है कि आपने गलत, यानी कि इसने हमें ये बता दिया कि आपने प्रॉप्स गलत कनेक्ट करी हैं। तो हमने वापस से सही से कनेक्ट कर दिया दोनों प्रॉप्स को। ठीक है, 13 वोल्ट्स दिखा रहा है। अब देखना, इसका मतलब ये है, अब जब मैं इसको 200 पे करूँगा, यहाँ पे एक देखिएगा पॉइंट आ जाता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे पॉइंट आ गया। ठीक है, पॉइंट आ गया, इसका मतलब ये है कि हम ट्रू वैल्यू तक पहुँच रहे हैं। ठीक है, ये मतलब कि एक्यूरेसी को बताता है ये। ठीक है, ट्रू वैल्यू तक पहुँचने को एक्यूरेसी बोलते हैं। तो ये ट्रू वैल्यू बता रहा है कि बिल्कुल सटीक एक्यूरेट जो वैल्यू, वो जो वोल्टेज है बैटरी की, वो इतनी है। अगर मैं एक स्टेप और नीचे आता हूँ तो ये अब पॉइंट के बाद 2 यानी 2 डिजिट्स बताएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कितना अंतर आ गया। अब अगर हम बिल्कुल एक्यूरेट देख रहे हैं तो हमारी बैटरी 12.7 वोल्ट्स पर चार्ज है। ठीक है, ये सटीक वैल्यू है।
और अगर मैं इसको 1000 पे ले आता हूँ तो हमें दिख रहा है मीटर में कि अभी देखिएगा आप, देखिए तो ये यहाँ पर इशू आ रहा है, मतलब कि देखिए तो ये 1000 पे अभी 12 आया, शुरू में 14 आया था। तो आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल एक्यूरेट पहुंचने के लिए ये 3 सेक्शंस दिए गए हैं। जब बहुत ज़्यादा वोल्टेज मेज़र करनी है तब डीसी की, तो हम इसको 1000 पे रखते हैं, ठीक है, 700-800 वोल्ट के लिए। उससे कम के लिए ये और उससे कम के लिए ये। तो अब हमारी बैटरी 20 वोल्ट के अंदर अंदर बताएगी, तो हम इसे 20 पे रखेंगे तो हमें सही वैल्यू यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। ये चीज़ हो गई। तो इस वाले सेक्शन, इस वाले रीजन का ये मतलब था कि डीसी वोल्टेज की एक्यूरेसी एंड डीसी वोल्टेज को बिल्कुल सही ये वैल्यू हमें बता दे, ठीक है। अब इसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ कि इस वाले ये जो V है, ठीक है, पहले मैं इसको हटा देता हूँ। अब आप देखिएगा, मैं समझाता चलूँगा आपको। ये यहाँ पे V है, इसका मतलब वोल्टेज, और ये जो साइन है सब लोग जानते हैं, इसका मतलब है कि AC की वोल्टेज, ठीक है। ये साइन वेव को बताता है, बेसिकली AC को, अल्टरनेटिंग करंट को बताता है सिंबल। तो ये अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज को बताएगा, ठीक है। इसको हम यूज़ करेंगे अपनी घर की मेन लाइन में लगा करके, तो वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए ये हमारे घर में जो लाइट आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ये उसका बोर्ड है। तो इसकी वोल्टेज मेजर करने में बेसिकली इसका यूज़ है। तो बिल्कुल सेफ्टी से हम दोनों इनको प्रॉप्स को एक हाथ में होल्ड करेंगे, एक इस तरीके से, और ठीक है, क्योंकि हमारे दोस्तों हमारे घर में लाइट जो आती है वो इलेक्ट्रिसिटी वो 230 वोल्ट्स के ऊपर आती है लगभग। तो इसको 750 पर रख के और हम यहाँ पे लगाएंगे, ये देखिए। तो अब हमें यहाँ पे दिख रही है जो हमारे घर में लाइट आ रही है। ये दोस्तों वैल्यू इसलिए हो जा रही है क्योंकि ये यहाँ पे पिन जो है सही से नहीं। अब देखिए, अब बिल्कुल सही से स्टेबल है, 249 वोल्ट्स। ये हमारे घर में लाइट आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। तो बस इतना ही यूज़ है इस वाले रीजन का। अगर यहाँ पे वोल्टेज कम आ रही होती, यानी कि 180 के नीचे, तो हम इस पे मेज़र करते हैं, ठीक है। तो ये 2 रीज़न कंप्लीट हो गए। ये वाला डीसी का वोल्टेज का रीजन था, ये वाला एसी का, ठीक है। अब मैं बाकी चीज़ें आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए, इसको हम साइड में रख देते हैं। अब देखिए, इसके बाद दोस्तों ये वाला जो ये HFE लिखा है, ठीक है, ये हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये होता है टेम्परेचर। ये टेम्परेचर बताने का रीज़न है। इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ये वाला हमारे जो ये रेड वाली प्रॉप है दोस्तों, इसके आगे एक सेंसर लगाया जाता है हीट का, ठीक है। वो हमें, मतलब कि थर्मोकपल हम समझ सकते हैं, वो लगाया जाता है। तो अगर हम फिर इस नोब को इस पर कर दें तो यहाँ पे हमें वैल्यू जो भी आएगी वो डिग्री सेल्सियस में आएगी, ठीक है। तो बेसिकली ये टेम्परेचर के लिए होता है, लेकिन उसके लिए हमें फिर अलग से चाहिए होता है एक कंपोनेंट जो इसके आगे लगेगा। तो ये हमारे यूज़ का नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये रहा, ये दोस्तों ये जो है हमें फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो ये बहुत हल्की फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड कराता है। इसकी वैल्यू जो है, इसकी जो साथ बुक मिलती है या कार्ड मिलता है मैनुअल, उस पर ज़रूर से लिखी होगी। बहुत थोड़ी सी ही ये फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड कराता है, तो इसका भी कोई यूज़ नहीं है। उसके बाद ये वाला जो रीज़न आप देख सकते हैं, ये वाला रीज़न और ये वाला रीज़न लगभग एक ही है, क्योंकि ये होता है ओम यानी रेजिस्टेंस, ठीक है। ये रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध नापने का रीज़न है, और ये वाले रीज़न का मतलब ये है, मैं आपको अभी ही बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं। इस वाले रीज़न, इसका दोस्तों ये मतलब है, एक तो कि ये यहाँ पर ये स्पीकर बना, यानी कि आवाज़ आने वाली है, साउंड आने वाली है बीप की, ठीक है। उसके बाद ये डायोड चेकिंग के लिए बेसिकली बना हुआ है कि हम कोई भी डायोड को चेक कर सकते हैं या कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, इसको हमने यहाँ पे रखा। अब अगर हम दोनों प्रोब्स को एक साथ टच करेंगे, देखिए, तो एक आवाज़ आती है बीप की, ठीक है। आई होप आप सुन सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 0 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये है। और इसका दूसरा यूज़ मैं आपको बताऊं, मान लीजिए हमारे पास कोई
एक वायर है, ठीक है। अब वो बीच में से कहीं से ब्रेक है या नहीं है, या पूरा तार वायर जुड़ा हुआ है नहीं, उसको पता करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हमें एक वायर लेना है, उसके एक साइड पे ऐसे करके एक प्रॉप को पकड़ लेना है और वायर के एंड पर, जहाँ वायर का एंड है उस पर लगाएंगे। तो ये देखिए, यानी कि ये वायर पूरा एक है। इससे हमें क्लियर हुआ कि ये वायर पूरा एक है, ठीक है। और मान लीजिए जैसे हमारे पास कोई ये देखिए बल्ब है, ठीक है, बाइक का इंडिकेटर का बल्ब है, इसे चेक करना है कि ये ठीक है या नहीं है। तो या तो हम इसे वोल्टेज दें, ठीक है, तो ये चेक हो जाएगा बैटरी से, वरना हम क्या करेंगे, इसके जो भी लैग होती हैं, आउटपुट होती हैं पिन पे, हम ये कनेक्ट करके देखेंगे, ठीक है। एक को इसके मतलब कि इसके टर्मिनल से कनेक्ट करके देखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, तो यानी कि इसका एलिमेंट, बल्ब का एलिमेंट बराबर से जुड़ा हुआ है, कहीं से ब्रेक नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि ये एकदम सही कंडीशन में ये बल्ब है, ये देखिए। तो ये हमारा बल्ब बिल्कुल सही कंडीशन में है। तो इसका ये यूज़ है बेसिकली, इससे हम डायोड भी मेज़र कर सकते हैं। कोई हमारे पास डायोड है, तो दोस्तों देखिए, एक हमारे पास ये 3 एम्पियर वाला डायोड है, 1N5408, ये इस पर लिखा है, ठीक है। 3 एम्पियर का डायोड, एम्पियर से फ़र्क नहीं पड़ता, कोई सा भी डायोड हो वो हम इस पर चेक कर सकते हैं। बेसिकली डायोड का काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देना, एसी सिग्नल को डीसी में। अब देखिए, इसको हमें इसी पर रहने देना है, किस पे रहने करना है इसको, डायोड वाले रीजन पे, ठीक है। उसके बाद हमें डायोड को इस तरीके से होल्ड करना है, और दोस्तों जिस तरफ ये इसमें लाइन बनी हुई है, सिल्वर लाइन, उस पर लगाना है हमें ब्लैक वाला, और इस पर रेड वाला। ऐसे में अगर मीटर हमें दिखाता है, देखिए मीटर हमें यहाँ पर कुछ 5, 4, 5, 2 कुछ 3 ऐसे कुछ वोल्टेज दिखाएगा, देख सकते हैं 5, 2, 5। इसका मतलब ये डायोड अभी पूरी तरह से चेक नहीं हुआ है कि सही है गलत। अब हम इस डायोड को पलट देते हैं, यानी कि अब मार्किंग की तरफ हमें रेड वाला प्रॉप लगाना है और इधर ब्लैक। अभी इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तब तो ये डायोड ठीक है, अदरवाइज़ ये डायोड शॉर्ट है या फिर ब्रेक है। तो आपने देखा इस तरफ कोई वैल्यू नहीं आ रही है, यानी कि ये डायोड एकदम ठीक है। अब दोबारा क्रॉस चेक कैसे करेंगे, जब इस तरफ करेंगे तो 5, 2, 6 ये कुछ वैल्यू है, यानी इस तरफ ठीक है। तो यानी डायोड का काम होता है एक तरफ ही करंट आएगा, रिवर्स में करंट नहीं जाएगा। तो देख सकते हैं आप, ये हमने इस तरीके से डायोड को चेक कर लिया, यानी कि यहाँ तक हम पहुँच गए। अब उसके बाद दोस्तों, अब ये वाले इस पे बाद में आएंगे, बस एक चीज़ और बची है समझने के लिए। ये होता है दोस्तों रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध का रीजन यानी कि क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये 200 यानी 200, 2020 के का मतलब है यहाँ पे 1000, यानी कि 20,000 ओम, ठीक है। ऐसे ही इसका मतलब है 2 लाख ओम, ठीक है। 1 के का मतलब 3 0 होता है, 3 शून्य, तो 2 लाख हो गया, ठीक। ऐसे ही इसमें 3 0 और जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से है। अब मैं आपके सामने कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर रख के मेज़र करके बताता हूँ। तो दोस्तों अब हम देखते हैं, ठीक है। देखिए ये दोनों डायोड सेम वैल्यू के हैं, तो कन्फ्यूजन न करते हुए मैंने एक को हटा दिया। अब देखिए ये हमारे पास ये डायोड है 4, किसकी क्या वैल्यू है मुझे नहीं पता, मैं आपके सामने ही मेज़र करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसमें का, ठीक है, सबसे पहले वाले में का हम एक डायोड यहाँ पे रख देते हैं। अब हम देखते हैं बारी बारी से कि किसकी कितनी वैल्यू है। अब हमें मान लीजिए कोई वैल्यू नहीं पता, तो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ज़्यादातर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चल जाती है हमें, वो यहाँ पे पता चल जाएगी आपको 2000 में, लगभग बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, वरना आगे जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको हम 2000 पे रखेंगे, ठीक है। 2000 पे रखने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में कोई पोलैरिटी नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं होती, किधर भी आप कोई सा भी प्रॉप लगा सकते हैं। तो दोनों प्रॉप को इसके इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे यहाँ मल्टीमीटर पे, आप देखिएगा डिस्प्ले पर 986985, तो करीब करीब ये बता रहा है कि ये रेजिस्टेंस 1000 ओम का है, यानी 1K का है, ठीक है। तो इसको पलट के भी लगा लेंगे तो भी यही वैल्यू दिखाई देगा। ये देखिए 984, यानी कि रेजिस्टेंस 1000 ओम का है,
ठीक है, पता चल गया कितना ईजी था। उसके बाद हम इसको पता करते हैं, छोटा सा है। रेजिस्टेंस को पता करने के और भी तरीके होते हैं, इसके ये कोड को जो है हम मैच करा लें, ठीक है। इसका एक चार्ट होता है, उसमें कलर कोड के हिसाब से मैच करा सकते हैं। बाकी मल्टीमीटर से मेज़र करना बहुत ही आसान है। तो हमने यहाँ पर पकड़ा और हम देखते हैं तो 986 यानी कि ये भी 1000 ओम का ही रेजिस्टेंस है। किधर से भी पलट के लगा लीजिए, वैल्यू नहीं बदलने वाली है, ठीक है। तो यानी कि ये वाला भी देख सकते हैं 984 यानी 1000 ओम का ही है। फ़र्क ये है दोनों में, दोनों अलग अलग वॉट के हैं। ये अगर क्वार्टर वॉट का है, ठीक है, तो ये हमारे पास 1 वॉट का होगा, ठीक है। ये इसमें डिफरेंस है, देख सकते हैं आप, साइज भी देख सकते हैं। अब आते हैं ये वाला, ठीक है। तो ये देखिए साइज में बड़ा लग रहा है, लेकिन ये हो सकता है कम ओम का हो। तो हमने इस तरीके से होल्ड करा, अब देखते हैं तो ये आ रहा है 54, ठीक है। तो यानी कि और प्रिसाइज करने के लिए, यानी अब हमें कम का लग रहा है ये, तो हम नीचे आएंगे इस पे 200 पे, और अब हम देखते हैं कि 200 पे ये क्या वैल्यू दिखाएगा कि ये कितने ओम का है। तो हमने कनेक्ट करा, तो देखिए अब हमें एक्यूरेट वैल्यू नज़र आई कि ये हमारा जो रेजिस्टेंस है ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है। किलो ओम नहीं दोस्तों, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये है, और कितने वाट का, लगभग 1 वाट का होगा या फिर 2 वाट का भी हो सकता है, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोग को और समझाता हूँ। ये दोस्तों ये रेजिस्टेंस 1 वाट का है, और ये जो है हमारा 1000 ओम का रेजिस्टेंस है। तो इसकी वैल्यू 200 पे नहीं आएगी, 2000 पे, और उसके बाद ही इसकी वैल्यू नज़र आएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको 20K पे कर देता हूँ, 20K, ठीक है, और तब मैं मेज़र करूँगा, ये देखिए तब इसकी वैल्यू 1 2 3 इस फॉर्म में आएगी, क्योंकि इसके आगे K का मतलब 3 शून्य यानी 3 ज़ीरो हमें इसमें ऐड करने हैं ऑटोमेटिक। तो यानी कि 1 और उसके आगे 3 यानी 1000 ओम का ही रेजिस्टेंस है। अब आते हैं हम बड़े रेजिस्टेंस पे, इसकी वैल्यू शायद ज़्यादा हो, तो हम इसको सबसे पहले 20K पे चेक करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यानी कि इसका मतलब ये 10,000 ओम का रेजिस्टेंस है, यानी कि 10K का रेजिस्टेंस है। 10 डिजिट्स आ रही हैं और K यहाँ पे लगा हुआ, नहीं 10,000 ओम 10K का ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो आई होप कि आप दोस्तों ये समझ में आई हो। तो सही जो है रीजन में सही क्लिक करेंगे तो आप पहचान जाएंगे। तो ये देखिए हमने रेजिस्टेंस की बात ख़त्म हो गई, ठीक है। इसके बाद अगला स्टेप मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए दोस्तों, जब मैंने इतनी सब बात आपको बता दी, ठीक है, इस पर भी आते हैं। तो अब देखना आप दोस्तों, ये वाला जो ब्लू आपको दिख रहा है, ये सर्कल्स में कई सारे होल हैं, ये दोस्तों ट्रांजिस्टर को मेज़र करने के लिए होता है, या ट्रांजिस्टर को बेसिकली ट्रांजिस्टर हम इससे चेक कर सकते हैं PNP है या NPN है। एमीटर बेस कलेक्टर कहाँ पे हैं उसके वो चेक कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा अगर आप बिगनर हैं तो, ठीक है। अगर आप सीख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल जो स्टडी कर रहे हैं तो ये टफ़ हो जाएगा। तो मैं इसकी एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगा, ठीक है, ख़ास वीडियो बनाऊँगा जिसमें केवल इसके बारे में आप लोग को बताऊँगा, ठीक है। अभी अगर इसमें मैंने मिक्स कर दिया तो बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं इसकी नेक्स्ट और स्पेशल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो इसको मैं भी स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी अब हम आते हैं, मैंने आपको DC वाला वोल्टेज बता दिया, AC वोल्टेज बता दिया, रेजिस्टेंस बता दिया, ये कंटिन्यूटी वाला बता दिया, ये वेव का बता दिया, टेम्परेचर का बता दिया। अब आते हैं इस वाले रीजन पे। दोस्तों इस सिंबल का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि DC, ठीक है, ये DC की वोल्टेज है, उसका मतलब है DC का एम्पियर यानी कि करंट, ठीक है। करंट एम्पियर एक ही चीज़ है, वो एम्पियर करंट का मात्रक होता है, ठीक है, जिसमें हम मेज़र करते हैं। तो अब देखिए इसका ये मतलब है, इसको आप ऐसे समझिए, मेरे पास एक बैटरी है, ठीक है, ये मेरे पास एक बैटरी है 12 वोल्ट की लिथियम आयन। इस बैटरी से जब हम इस बल्ब को चला रहे हैं तो ये बल्ब, क्योंकि बाइक के इंडिकेटर का बल्ब है तो 12 वोल्ट्स का बल्ब है, ठीक है, चल जाएगा। लेकिन ये कितना करंट ले रहा है, कितना एम्पियर ले रहा है, ठीक है। अगर हम ये पता कर लेते हैं कि ये कितना एम्पियर ले रहा है तो हम ये चेक कर सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि इस बैटरी पर ये बल्ब कितने घंटे चलेगा, यानी कितने घंटे का बैकअप देगा। तो ये कैसे पता करते हैं, यहाँ पे काम आता है इसका, यानी कि DC एम्पियर का,
इस मीटर में आप AC के एम्पियर नहीं मेज़र कर सकते, ये इसका ड्रॉबैक है, यानी इसकी कमी है। लेकिन ये अच्छी बात है कि इसमें फिर भी बहुत सारी चीज़ें हम मेज़र कर सकते हैं। अब देखिएगा, अब आती है मेन चीज़, ये आपके समझने की है। अब हमें यहाँ पर रेड वाली प्रोब को निकालना पड़ेगा, ठीक है। और पहले आप इसको इस तरीके से ले आइए सटीक वैल्यू 10 एम्प्स पे, ठीक है। तो हमने इसको 10 एम्प्स पे कर दिया यहाँ पर, ठीक है। और अब हमें ये रेड वाली प्रोब को लगाना होगा जहाँ पे ये लिखा है, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये 10 एम्पियर मैक्स, ठीक है। तो ये मैक्सिमम 10 एम्पियर इस पर और 10 सेकंड के लिए मेज़र कर सकते हैं। तो ये हमने इस पर इस तरीके से कनेक्ट कर, ठीक है दोस्तों। तो हमने इतना इसमें सेटिंग कर दिया, इस पर 10 पे कर दिया इसको, और रेड वाली को इस पर कनेक्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब दोस्तों हमें बैटरी में यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव हमने निकाल लिए, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव को ध्यान में नहीं रखेंगे हम, कोई भी एक वायर को कनेक्ट कर दीजिए, यानी कि कोई भी लोड के एक वायर को या बल्ब के एक वायर को कनेक्ट कर दीजिए। अब देखिए, दूसरा वायर कनेक्ट करेंगे तो बल्ब हमारा ग्लो होगा ही, ठीक है, वर्क करेगा ही, ठीक है, ये देख सकते हो, ठीक है। तो हमें इस मल्टीमीटर को सीरीज़ में लगाना है, यानी एक तो हमने लोड का वायर डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, दूसरे वायर को कनेक्ट हमें नहीं करना है, ठीक है। ये दोनों वायर पे हमें जो मल्टीमीटर की प्रॉप्स हैं, तो इसको कोई सी प्रॉप किधर भी लगा देनी है। मीटर में नेगेटिव का साइन आ जाएगा, वो मैं आपको भी दिखा दूंगा। तो ये हमने एक इस तरफ लगा दी, और जैसे ही हम दूसरी प्रॉप इसमें लगाएंगे, ठीक है, ये हमारा बल्ब ऑन हो गया, या हम कह सकते हैं लोड ऑन हो गया है। और ये कितने एम्पियर ले रहा है, ये ले रहा है दोस्तों 0.4 एम्पियर, यानी कि 400 मिली एम्प्स ये ले रहा है यहाँ पे बैटरी में से, ठीक है। और ये बल्ब इस तरीके से चल रहा है। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे प्रॉप्स को उल्टी लगाता हूँ, यानी पलट के लगाता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे माइनस साइन आएगा। अभी देखना, ये देखिए, तो अब आप देख सकते हैं बल्ब हमारा चल रहा है, लेकिन हमने प्रॉप्स पलट दिए तो ये माइनस का साइन यहाँ पे आ गया है। और इससे मीटर ख़राब नहीं होगा, लेकिन ये बता रहा है कि आपने इसका कनेक्शन उल्टा करा है। तो इस तरीके से है। और इस बल्ब में तो कोई नेगेटिव पॉजिटिव का कोई वैल्यू का मतलब नहीं है, कि दोनों तरफ काम करता है। तो दोस्तों आई होप ये पूरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मैंने एक एक जानकारी आपको इस वीडियो में दे दी है। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, जब भी आप इस वाले फीचर को यानी एम्पियर मोड पे यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, तो आपको जो भी आप एक तो 10 एम्पियर का करंट को केवल आप 10 सेकंड मेज़र करें, अदरवाइज़ सबसे पहले ये आपके वायर मेल्ट हो जाएंगे, फिर मीटर में भी प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा कि 10 सेकंड मेज़र करने के बाद आप थोड़ा वेट करें, ठीक है, वायर को भी थोड़ा टाइम दें नॉर्मल होने के लिए, बैक टू नॉर्मल। उसके बाद 10-15 मिनट बाद फिर आप मेज़र कर सकते हैं हैवी करंट। बाकी अगर दोस्तों इससे ज़्यादा की वैल्यू, ज़्यादा का करंट आपको चाहिए, फिर आपको अलग अलग स्पेसिफाई मीटर चाहिए होंगे, एम्पियर मीटर अलग चाहिए आपको, वोल्टेज मीटर अलग चाहिए। बाकी ये मैंने कंप्लीट वीडियो आपको एक एक चीज़ समझा दी कि मल्टीमीटर में क्या क्या चीज़ें कैसे इस्तेमाल करनी है। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। जब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है।